हाय सबको नमस्ते। आज मैं जो वीडियो बनाने जा रही हूँ वो बच्चों के बारे में है, स्पेशली छोटे बच्चों के बारे में है और पेरेंट्स के बारे में है। क्या हुआ कि एक दिन मेरी बेटी ने मुझे बताया कि उसकी क्लास की एक फ्रेंड ने उससे कुछ बातें शेयर की। उसने बोला कि उसकी मम्मी उसको कई बार बहुत डांटती है और उसको अपने साथ में नहीं ले जाती है। लाइक उसने शेयर किया कि एक दिन उसको अपनी मम्मी के साथ कहीं पार्टी में या शादी में कहीं जाना था। लेकिन उसकी मम्मी उसको नहीं ले जा रही थी, वो रिक्वेस्ट कर रही थी, लेकिन उसके मम्मा उसको नहीं लेके गए और वो खुद अकेले चले गए और उसको नहीं लेके गए जबकि बच्चा भी जाना चाहता था। तो और उसकी मम्मा ने उसको धक्का भी दे दिया, उसके साथ रूडली बात करी, उसको धक्का भी दे दिया। तो ये चीज़ मेरी बेटी ने मुझे बताई और वो जो बच्चा है वो 9-10 साल का बच्चा है। एक लड़की है, 9-10 साल की लड़की है जो ये बातें शेयर कर रही है, मेरी बेटी के साथ स्कूल में शेयर कर रही है। अब वो बच्चा अगर ये चीज़ें शेयर कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके मन में दुख है इस बात को लेके और वो किसी से बता नहीं पा रहा है, किसी से शेयर नहीं कर पा रहा है। अपनी मम्मी से वो शेयर नहीं कर पा रही क्योंकि मम्मी उसको नहीं समझ रही है। वो उसको धक्का दे रही हैं, मे बी उसको मार भी रही हैं, मीन्स उसकी पिटाई भी कर रही है कि नहीं ये मुझे उसने नहीं बताया। उसने कहा कि उन्होंने मुझे धक्का भी दिया और मुझे अपने साथ नहीं लेके गए और मेरे पापा ने भी मुझे ये बोला कि अपनी मम्मा को क्यों परेशान करती हो, ये वो उसने बताया। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि एक छोटा बच्चा ये बातें मेरी बेटी से जो जो कि उसी की एज की है उसके साथ शेयर कर रही है। तो मुझे दुख हुआ उस बच्चे के बारे में कि एक बच्चा सबसे ज़्यादा सेफ़ अपने माँ बाप के पास और स्पेशली अपनी माँ के पास सेफ़ होता है। और अगर माँ ऐसी हर चीज़ें करेगी कि वो अपने बच्चे को नहीं समझ रही है, उसका बच्चा उसके साथ जाना चाहता है लेकिन उसको नहीं ले जा रही, मुझे नहीं पता कि रीज़न क्या है, वो उसको क्यों नहीं ले जा रही है। मे बी कुछ और ऐसा रीज़न हो जहाँ पे, बट जैसा उसने मुझे बताया कि वो पार्टी में जा रही थी तो वो भी अपनी मम्मा के साथ जाना चाहती है। तो अगर चीज़ यही है तो मुझे दुख इस बात का हो रहा था कि अगर पेरेंट्स भी अपने बच्चे को और छोटे बच्चे को नहीं समझ पाएंगे तो बच्चे अंदर ही अंदर परेशान रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे। और बच्चा मेरी बेटी से वो चीज़ शेयर कर रहा है क्योंकि मेरी बेटी उसकी फ्रेंड है। तो मुझे इस चीज़ का बहुत बुरा लगा कि पेरेंट्स को तो अपने बच्चे को बहुत अच्छे से समझना चाहिए, उसकी प्रॉब्लम समझनी चाहिए, ऐसा रिलेशन डेवलप करना चाहिए कि बच्चा आपसे हर बात शेयर करे। लेकिन बच्चा आपसे कैसे शेयर करेगा जब आप उसको नहीं समझ रहे हो? बच्चा अपने फ्रेंड से शेयर कर रहा है ये चीज़ें। तो मेरी सभी पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐसा ना करें। अपने बच्चे को आज़ादी दें बोलने की, चीज़ें शेयर करने की, उसके दिल में क्या चल रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है। उसके साथ इतना रूड मत बने कि वो आपके साथ जो चीज़ें फ़ील कर रही है, जो चीज़ें फेस कर रही है वो शेयर ना करे। जैसे इस केस में मैं देख रही हूँ तो मैं क्या कर सकती थी? मतलब मुझे पहले लगा कि मैं उसकी मम्मी से बात करूँ कि आपकी बच्ची कुछ चीज़ें मेरी बच्ची से शेयर कर रही है, आप प्लीज़ उसके साथ अपना बिहेव अच्छा करें। पर अब क्या होता है ना, हम किसी की लाइफ़ में ऐसे इंटरफेयर नहीं कर सकते। हो सकता है वो मेरे साथ लड़ने लग जाए कि मैं कौन होती हूँ उनकी लाइफ में इंटरफेयर करने वाली या उसको समझाने वाली या कुछ भी, मतलब वो बोल सकते हैं। तो आपको भी पता है कि हम ऐसे किसी को डायरेक्ट ऐसे फ़ोन नहीं कर सकते कि मेरी बेटी ने ऐसे बताया। लेकिन मैंने बेटी से भी पूछा कि क्या मैं उसको कॉल करूं, तो उसने भी बोला कि नहीं मम्मा प्लीज़। मैंने उसको प्रॉमिस किया, उसने मुझे बोला कि किसी से भी मत बताना। बट मैंने आपसे शेयर किया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप तो बहुत अच्छे हो, आप तो कभी मेरे साथ ऐसा नहीं करते हो, लेकिन मेरी फ्रेंड के साथ ऐसा होता है। तो फिर मैं वो कॉल भी नहीं कर पाई, लेकिन वो अभी तक मेरे मन में वो बात अभी तक है कि जब वो बच्ची सफ़र कर रही है तो ऐसे ही बहुत सारे बच्चे सफ़र करते होंगे।
कि जो पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ बहुत रूडली बात करते हैं, स्ट्रिक्ट रहते हैं, उनको डिसिप्लिन बनाने के चक्कर में स्ट्रिक्ट रहते हैं, तो उनको नहीं पता कि उनके बच्चे अंदर ही अंदर परेशान हो रहे हैं, अंदर ही अंदर लाइक वो अपनी बातें किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं। वो आपको वो इतना सेफ़ नहीं फ़ील कर रहे कि खुद को, कि वो अपनी बातें आपको शेयर कर पाएँ, क्योंकि उनको पता है कि आप उनको अंडरस्टैंड नहीं करते हो। सो मेरी सभी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़, वो आपके बच्चे हैं, कल को कोई बच्चे कोई बुरा स्टेप ना उठाए। आप अपने बच्चे को समझिए, डिसिप्लिन के चक्कर में बहुत स्ट्रिक्ट मत बनिए। अपने बच्चे को आज़ादी दें बोलने की, अपनी बातें शेयर करने की। उनके साथ अच्छा रिलेशन बनाएं, सो दैट कि बच्चा आपसे सारी बातें शेयर करे। सो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ सारे पेरेंट्स से। और मेरा ये वीडियो बनाने का कंसर्न भी यही है कि आई डोंट नो कि कितने सारे बच्चे ये चीज़ें सफ़र कर रहे होंगे। तो क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं क्या करना है, कैसे करना है, और हो सकता है कि कभी भी बच्चे परेशान होके, टेंशन में आके कोई गलत कदम उठा दें। तो प्लीज़ अपने बच्चों को अंडरस्टैंड करें, अपने बच्चों के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाएं। भले ही बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे ना हों, ओके, बहुत अच्छे ग्रेड्स ना आते हों, लेकिन एटलीस्ट आपका बच्चा सेफ़ रहे, आपका बच्चा मेंटली तौर पे हेल्दी रहे, आपका रिलेशन उसके साथ हेल्दी रहे, ये कोशिश कीजिए। सो थैंक यू एवरीवन। और आप लोग बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।